आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंगल्स की। तो एंगल्स को बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्दर जितनी भी ज्योमेट्री आएगी आगे आपकी बड़ी क्लासेस में, तो आप इसको वहाँ भी यूज़ करेंगे। अगर अभी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं देख पाएंगे, ठीक है, आगे नहीं समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम कोई भी एक एंगल को लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। सबसे पहले सपोज करते हैं हमारे पास एक कोई ये एंगल है, ठीक है, दो लाइन से मिलकर एक एंगल बनेगा। एक लाइन थी ए ओ और इसी में ज्वाइन करा दिया मैंने ओ बी को, ठीक है। एक लाइन थी ए ओ, दूसरी लाइन थी ओ बी, मैंने दो पॉइंट को ज्वाइन कराया और ये एक एंगल बन गया कुछ हमारे पास। क्लियर, ये एंगल बन गया। अब इसको बोलेंगे क्या? इसको बेटा जब लिखते हैं हम तो लिखते टाइम बोलते हैं एंगल ए ओ बी, या फिर और हम इसको और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। हमने समझा कि हम इसको या तो ए ओ बी बोलेंगे, एंगल ए ओ बी एंगल का सिंबल होता है, या फिर ये है आपका एंगल बी ओ ए, ठीक है। तो ये बोलने का प्रोनाउंसिएशन हो गया हमारा। अब कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि एंगल किस किस टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चैप्टर में काम आने वाला है ये, ध्यान से समझिएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अगर मैंने दो लाइंस ली कुछ इस तरीके से, ठीक, दोनों लाइंस मीट कहाँ पे हो रही? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को कुछ भी हम नाम दे देते हैं, सपोज करो वो नाम दे देते हैं। जहाँ पे मीट करता है मोस्टली वो नाम देते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसको वही नाम है, आप ए भी दे सकते हैं इस पॉइंट का नाम, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अब चारों पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये लाइन बोल देते हैं हम ए बी और ये हो जाएगी हमारी सी डी। ये नाम आप अपने आप से दे सकते हैं, आपको ओपन क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब ये आपको इस तरीके से है। इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे? जैसा कि हमें नाम समझ में आ रहा है, ऑपोजिट मतलब सामने वाले, उसके उल्टे, तो ऑपोजिट हुआ ये। तो ऑपोजिट कौन कौन से हो रहे हैं? अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल का नाम क्या है? चलिए ये फर्स्ट नाम है इसका ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। और इसके सामने ऑपोजिट कौन सा है? ऑपोजिट है इसके ये नीचे वाला एंगल, तो ये एंगल इसका वर्टिकली ऑपोजिट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है यहाँ पे? एंगल ए ओ डी इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल कौन सा? नीचे वाला। जल्दी से नाम सोचिए, देखिए बताइए। हाँ, एंगल है बी ओ सी। इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते थे, ए ओ डी मैंने बोला, आप डी ओ ए भी बोल सकते थे इसको, और इसको मैंने बी ओ सी बोला, आप इसको सी ओ बी भी बोल सकते थे, आपका तब भी सही होता, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखे ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो वर्टिकली ऑपोजिट हैं, अगर मैं इनकी बात करूं कि ये एंगल है, तो क्या इसके वर्टिकली ऑपोजिट सामने वाला नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। जितना ये एंगल है उतना ही ये भी एंगल है। हालांकि मैंने बड़ा बना दिया, लेकिन इस बनाने से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होगा, ठीक है। तो इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा? एंगल ए ओ सी इज आल्सो वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल डी ओ बी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब वर्टिकली ऑपोजिट को मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं एडजेसेंट एंगल्स पे। अभी एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? चलिए मैं सिंबल अभी नहीं लिख रहा हूँ,
एडजेसेंट एंगल्स जस्ट आपके पास वाले एंगल्स होते हैं। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। दो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि सबसे पहले अगर कोई एंगल, दो एंगल में बना रहा हूं, देखिए दो एंगल मैंने बनाए, कौन कौन से, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। नाम दे देते हैं चलिए कुछ भी, ये जहां पे मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम ओ देते हैं जनरली नाम। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, आपका पास वाला एंगल मतलब COB के एडजेसेंट है कौन सा, ये वाला BOA, मतलब इसके एडजेसेंट ये है, पास में ये, लेकिन पास में तो है। इसमें एक चीज हम जब भी एडजेसेंट बोलेंगे दो चीजों का ध्यान रखें। कौन कौन सी दो चीजों का ध्यान रखें, अगर वो दो चीजें नहीं है तो वो एडजेसेंट नहीं होगा। कौन कौन सी दो चीजें, कि जो एडजेसेंट एंगल्स हम बोल रहे हैं वो सेम पॉइंट पे होने चाहिए दोनों एंगल, कि ये नहीं आपका एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है। आपका ये हो गया मान लीजिए A, ये हो गया B, C, D, सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे CAB जो एडजेसेंट है, पास में ही तो है, जस्ट बगल में ही तो है, लाइन से जुड़ा हुआ तो है ABD पे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट A है, ये A पॉइंट पे बन रहा है एंगल, और ये एंगल कहां बन रहा है, B पॉइंट पे। तो ये A पॉइंट पे बन रहा है, ये B पॉइंट पे बन रहा है, इस वजह से ये एडजेसेंट नहीं होंगे। एडजेसेंट क्या होंगे, यहाँ पे देखो दोनों एंगल्स O पॉइंट पे बन रहे हैं, ये भी O पॉइंट है, इसका भी O पॉइंट है, तो ये आपके एडजेसेंट होंगे। ये एक हो गया एडजेसेंट की प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों के बीच में कॉमन आर्म होनी चाहिए। कॉमन आर्म मतलब एक COB अगर हम लें तो इसमें OB आया, और AOB में नीचे वाला एंगल तो इसमें भी OB आया, तो एक कॉमन आर्म आ रही है, दोनों में जुड़ी हुई लाइन आ रही है, इस एंगल में भी और इस एंगल में भी एक कॉमन लाइन है। दो प्रॉपर्टीज हमने देखी, एक तो सेम पॉइंट पे दोनों एंगल होने चाहिए जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, और दूसरा एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल इसमें कौन कौन से हैं, एंगल COB इज एडजेसेंट टू एंगल AOB, और दोनों की कॉमन आर्म क्या है, OB इज कॉमन आर्म। क्लियर बात हो, OB जो है वो आपकी कॉमन आर्म हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज को स्टार्ट करते करते हम देखेंगे जो भी आएगा हमारे पास हम उसको आगे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। जो भी नए पॉइंट्स आएंगे, जो भी आता रहेगा मैं आपको वहां पे डिटेल में समझाता रहूंगा कि यहाँ पे ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 5, और 5 है तो इसकी पहली एक्सरसाइज है 5.1, जो कि हम स्टार्ट करते हैं, जिसका कि पहला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्सरसाइज 5.1 ले लेते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हाँ, आपको मैंने दो चीजें, देखो यहाँ ध्यान आगे देखिए, दो चीजें रह गई। एक हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो क्या होते हैं और लीनियर पेयर क्या होता है, तीन चीजें मैं आपको और समझा रहा हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा वो एंगल्स होते हैं जिनको सम करने पे हमें 90 मिल जाए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 20 और आपका 70 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि हम 20 + 70 करेंगे हमें मिल जाएगा 90, और हमें 90 ही चाहिए। इन केस हम दो एंगल्स को सम करते हैं और हमें 180 मिलता है, मतलब 150 एंड 30, ठीक है। 150 एंड 30 इन दोनों को सम किया 180 मिला, तो ये क्या हो गया आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये जहां भी जो भी एंगल्स आपका 90 डिग्री बनाते हैं, 90 बनाते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जो एंगल्स मिलके आपस में पेयर है बेटा, तीन एंगल्स कभी नहीं हो सकते, पेयर की बात करना, जो भी दो एंगल्स मिलके पेयर मिलके 180 बनाएगा,
उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब एक चीज और समझ लेते हैं ग्राफ डायग्राम में, मतलब फिगर में, कि आप कंफ्यूज मत हो जाना। दो एंगल्स मिलकर 90 बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूं, क्या ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो अगर हाँ, ये टोटल आपका 90 बन रहा है तो आपके ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। देखिए 90 आपका सीधे में जाता है और 90 से आगे जा रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिगर में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिगर में भी दो एंगल्स आपको कुछ इस तरीके से देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप देख के बताएंगे जो भी 90 बनेगा 90 डिग्री, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से अगर सप्लीमेंट्री 180 है, 180 की बेटा स्ट्रेट लाइन होती है, ये पूरा एंगल 180 होता है। तो अगर आपके दो एंगल्स मिलके, कोई भी दो एंगल, एक एंगल ये हो गया आपका और दूसरा एंगल ये हो गया, तो ये मिलके आपका, अगर ये दो एंगल मिलके पूरी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, कोई भी दो एंगल मिलके, यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, कोई एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, ये हो सकता है। जरूरी नहीं सीधी लाइन हो, लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल जरूरी नहीं है, इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये भी आपकी, ये दोनों एंगल्स मिलके आपका क्या है, 180 बना रहे हैं, तो आपका हो गया ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल में इनको हम आपस में, ये जो एंगल होंगे इनको हम नाम देते हैं, इन दोनों एंगल्स को मिला के, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, इनको मिला के हम नाम देते हैं लीनियर पेयर्स। बस एक नाम का और कुछ भी नहीं है। जैसे दोनों का एंगल जो सम होता है वो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। वैसे ही हम अगर पेयर की बात करें तो पेयर में इनका नाम होता है, जस्ट आपको याद करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल्स टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर कैसे? वही आपके एडजेसेंट होने चाहिए और साथ ही साथ 180 बनाने चाहिए दोनों के सम। अगर दोनों का सम 180 बन रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल भी होंगे और लीनियर पेयर भी होंगे। तो लीनियर पेयर भी आपको नाम याद रखना है और सप्लीमेंट्री एंगल भी याद रखना है। और कॉम्प्लीमेंट्री तो आपका जस्ट एक 90 बनाता ही है। तो मैंने आपको बता दिया ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। और मैं पेयर में अगर पूछूं कौन सा पेयर है ये, तो ये एक लीनियर पेयर है। ठीक है, क्यों लीनियर पेयर है? क्योंकि एक लाइन फॉर्म कर रहा है, लाइन फॉर्म करेगा इसलिए लीनियर पेयर करेंगे। यहाँ पे लाइन फॉर्म नहीं कर रहा है, एक लाइन यहाँ जा रही थी, यहाँ से मुड़ गई इधर चली गई, तो ये लाइन फॉर्म नहीं होगी, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं है। बट यहाँ पे एक लाइन फॉर्म कर रहा है तो एक लीनियर पेयर है। और एंगल्स कौन से हैं? आपके एंगल क्योंकि 180 बना रहे हैं मिलके, इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल है। आई होप इतने एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एंगल्स आपके रिवाइज करवा देता हूँ, आपने 6th क्लास में पढ़े होंगे पहले भी। अगर एंगल जो है वो आपका 90 से कम है, 90 से कम होगा तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ये जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, एक्यूट एंगल। अगर एग्जैक्टली 90 है तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक, अगर 90 से ज्यादा है तो बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये तीन मेन एंगल हैं आपको लर्न होंगे ऑलरेडी, मैंने रिवाइज करवा दिया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, बाकी मैंने सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर से बता दिया आपको। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। चलिए मैं एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ, इतनी वीडियो अभी के लिए काफी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप एक्सरसाइज के लिए अभी मैंने आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे दिया। एक्सरसाइज के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, वो आपको पहली एक्सरसाइज पे लेके आ जाएगा। ठीक है, वो तो एक्सरसाइज देखिए और फिर एक्सरसाइज को समझिए।